नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि वफादार औरत अगर ज़िंदगी में हो तो कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है। एक वफादार औरत का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। एक वफादार औरत ऐसी होती है, चाहे उसका हस्बैंड कैसा भी हो। अगर उसका हस्बैंड का एक पैर कट गया या उसका हस्बैंड मर भी जाए ना, तो भी वो दूसरी शादी नहीं करती या दूसरे किसी से प्यार नहीं करती। जो लॉयल होती है, जो सच में प्यार करती है, वो उसके अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती है कि उसके साथ कुछ भी हो जाए। आपको मैं एक फ़िल्म बोलता हूँ, आई फ़िल्म देखना जा कर के, बहुत अच्छा फ़िल्म है। उसमें उसके साथ बहुत बुरा होता है लड़के के साथ। लड़के का जो पूरा शरीर है ना, उसमें वायरस डाल दिया जाता है, जिसके कारण उसका पूरा शरीर बंदर जैसा हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद वो लड़की उससे प्यार करती है। ऐसा नहीं कि अब उसका शरीर वैसा हो गया तो उसको छोड़ दे। नहीं, क्योंकि प्यार जो होता है ना, वो दिल से होता है, चेहरे से नहीं होता। ऐसे ही एक लड़की पे तेज़ाब फेंक दिया गया और उसका बॉयफ्रेंड उसके बाद भी उससे शादी करा। तो जो सच में लॉयल होते हैं, जो सच में वफ़ादार होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कभी साथ नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी खराब स्थिति आ जाए। एक लड़का का क्या किया, एक बाबा के पास गया, उसने उसका लंड काट दिया। क्यों? क्योंकि वो बाबा चाहता था कि उसकी बीवी के साथ वो सेक्स कर सके। तो उसकी बीवी ने क्या किया, उस बाबा के पास गई और उसका गला काट दिया। क्यों? क्योंकि उसको ये लगा कि इसने मेरी खुशियाँ छीन ली हैं, मेरे पति के साथ इसने ऐसा करा, तो मैं इसको जान से मार देती हूँ। तो जो सच में प्यार करती है ना, वो दुनिया से लड़ सकती है। उसके पति को थोड़ा-सा खरोंच आ जाए तो जो उसको खरोंच दिया है उसको मार दे। ऐसा प्यार सच्चा होता है। तो सच्चा प्यार का मतलब होता है वफ़ादार होना एक-दूसरे के लिए, एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे का साथ देना, सपोर्ट करना। ये होता है प्यार। अगर 2 महीने पति तुमसे बात नहीं कर रहा है, तो क्या तुम दूसरे से बात करोगी? बिल्कुल नहीं, इंतज़ार करोगी कि 2 महीने के बाद वो फिर मेरे पास आएगा। कई सारी लड़कियाँ तो ज़िंदगी भर इंतज़ार करती हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चा प्यार करती है। बात करने से ही प्यार नहीं होता है कि चलो मैं रोज़ बात करता हूँ तो प्यार है और मैंने बात करना बंद कर दिया, तो फिर प्यार ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्यार जो है ना, चाहे तुम बात करो, चाहे ना करो, प्यार प्यार ही रहता है। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मान के चलो, अगर मेरी गर्लफ्रेंड वफ़ादार होगी, तो मैं उससे अगर 6 महीने भी बात नहीं करूँगा ना, तो भी उसको बुरा नहीं लगेगा। वो 6 महीने के बाद भी अगर मैं उससे बात करूँ, तो बोलेगी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए लॉयल है। तो ये चीज़ को समझो आप लोग भी कि जो लड़की सच में प्यार करेगी वो तुम्हारा इंतज़ार भी कर सकती है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम उससे बात करो चाहे ना करो। उसके लिए ये ज़रूरी है कि तुम्हारा हाल समाचार कैसा है, तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब कुछ। और अगर तुम कहीं जा रहे हो, जैसे कि तुम जॉब पे जा रहे हो, तुम 2 महीने या 6 महीने नहीं लौटने वाले हो, तो तुम उसे बता कर के जाओ कि देखो मैं इतने दिन नहीं लौटूँगा, तुम चिंता मत करना। बता के जाना चाहिए, ताकि उसको भी चिंता नहीं होगा कि चलो 2 महीने के लिए गया है, फिर आ जाएगा। तो एक चीज़ ये तो वफ़ादारी जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी रिलेशनशिप में, वफ़ादारी से बढ़ के कुछ है ही नहीं। अगर वफ़ादारी है तो प्यार टिका हुआ है, चाहे वो कैसा भी लड़का है, पति चाहे कैसा भी है, उसके साथ वो हमेशा रहेगी। चाहे वो गरीब हो, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो। और जो वेश्या होती है, वेश्या टाइप की लड़कियाँ होती हैं जो क्या करती है कि पति का अगर पैर कट गया तो दूसरे के साथ फँस जाएगी, या पति की नौकरी छूट गई, गरीब हो गया तो उसका साथ छोड़ देगी, इसको वेश्या कहते हैं। जो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, ये जो भी लड़की को छोड़ देता है, उसको साथ सेक्स करके, उससे प्यार कर नाटक करके उससे शादी नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं, रंडवा कहते हैं। क्योंकि ऐसे इंसान को इज़्ज़त देने का काम नहीं है। जो लड़की के साथ धोखा दे वो बहुत बड़ा मादरचोद होता है, चाहे वो कैसा भी लड़का हो। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने तुम पे भरोसा करा, उसने अपना शरीर दे दिया तुमको, तुम पे इतना भरोसा करा, तुम मादरचोद बहनचोद निकले जो उसके साथ धोखा किए। लड़का जो भी लड़कियों को धोखा देता है ना, तो एक बाप की औलाद नहीं होता है, उसके बहुत सारे बाप होते हैं, दुगला होता है वो इंसान। और जो लड़की धोखा देती है, बहुत सारे लड़कों के साथ चिपकेगी, वो रंडी होती है, सच बता रहा हूँ। तो अगर अच्छी गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है कि श्रद्धा, 12th फेल फ़िल्म देखना, उसमें जो श्रद्धा है वो किस तरीके से मनोज का साथ देती है। जो मनोज आईपीएस बनता है, वो कहती है कि कोई बात नहीं, चाहे तुम आईपीएस बनो, चाहे तुम आटा चक्की पे काम करो, मैं तो सिर्फ़ तुम्हारी हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। जिससे वो कहता है कि हाँ, तुमने श्रद्धा मेरे को इतना कह दिया तो मैं कुछ करके दिखाता हूँ, और वो आईपीएस बन जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड के प्यार
की वजह से। उसकी गर्लफ्रेंड उसको कहती पढ़े कि नहीं पढ़े, तुमने काम किया कि नहीं किया। बातें कम होती है, प्यार ज़्यादा होता है। तो ये 12th फेल फ़िल्म देखना चाहिए आप सबको। उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि प्यार क्या है, कि उसको कितना सपोर्ट करती है लड़की। बातें ज़्यादा नहीं होती है, उसको सिर्फ़ ये कहती है कि तू पढ़ाई कर, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ, तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, तू पढ़ाई कर। और जब वो आईपीएस बन जाता है तो बहुत खुश होती है वो। 1 घंटा डेली बात करते हैं दोनों। जब वो जाती है देखती है कि ये दिन में पढ़ाई कर रहा है, रात को आटा चक्की पे काम कर रहा है, तो पूछती है कि तुम आटा चक्की पे काम करते हो? तो लड़का कहता है कि हाँ, मैं अपने घर की ज़िम्मेदारी खुद निभाता हूँ और पैसे कमा करके पढ़ाई करता हूँ। तो इससे लड़की कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि वो कमा करके पढ़ाई कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या है। तो ऐसे इंसान जो है ना, उसका साथ देना चाहिए लड़की को, जो सच में अच्छा बंदा है, मेहनती है। चेहरे से क्या मतलब है, चेहरा चाहे जैसा भी हो। लड़का ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें प्यार करे ऐसा होना चाहिए। लड़की ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें प्यार करे ऐसी होनी चाहिए। फिर चेहरा मैटर नहीं करता है। मैं अगर 1 घंटे भी बात करूँ मेरी गर्लफ्रेंड से और मैं बाकी घंटे पढ़ाई करूँ, तो उसको समझना चाहिए कि ये पढ़ाई कर रहा है दिन भर, इसलिए मुझसे ज़्यादा बातें नहीं कर रहा है। तो ये होता है समझदारी। जो इंसान दूसरे को समझता है उसको प्यार कहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी रात बैठ कर के बात करें, समय बर्बाद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी गर्लफ्रेंड होना चाहिए जो तुम्हें ये कहे कि तू पढ़ाई कर, मेरे से 1 घंटा तूने बात कर लिया, अब जा कर के पढ़ाई कर। तो ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो उसी को कहते हैं अच्छा गर्लफ्रेंड। और जो गर्लफ्रेंड की वजह से तुम गलत चीज़ें करो, समय बर्बाद करो, तो वो तुम्हें बर्बाद हो जाएगा ज़िंदगी। अच्छी गर्लफ्रेंड हो ना तो इंसान की किस्मत बदल जाती है।